नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और मैं बात करूंगा आज उस फिल्म की वो जब से रिलीज हुई है, यानी कि 25 जनवरी से लोग उसी के रंग में रंगे हुए हैं और मौका होली का है तो रंग में रंगना बनता भी है। मैं बात कर रहा हूं फिल्म पठान की, जिसके निर्देशक हमारे साथ हैं सिद्धार्थ आनंद। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ हमसे बात करने के लिए। इससे पहले मैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूँ, मैं लोगों को बता दूँ कि ये जो फिल्म है, इस फिल्म ने इतिहास जो है वो रच दिया है हिंदी सिनेमा में। और अभी तक बाहुबली 2 जो थी वो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, लेकिन अभी पठान ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और अब अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि रिकॉर्ड तोड़ने के बाद वो थम गई है, रिकॉर्ड बराबर बनते जा रहे हैं। पता नहीं कितने रिकॉर्ड बने हैं, उनको याद रखना भी बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और जैसा मैंने कहा कि सब लोग पठान के रंग में रंगे हुए हैं, होली का मौका है और होली पे इससे बेहतर गिफ्ट मुझे लगता है नहीं हो सकता था लोगों के लिए भी और आपके लिए भी। बिल्कुल। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आता है जहन में, मैं ये पूछूंगा कि ये जो रिकॉर्ड तोड़ा, पहले हम सोच रहे थे क्योंकि बाहुबली सबसे सामने खड़ी हुई थी 511 का रिकॉर्ड लेके, तो आपको जब फिल्म रिलीज हुई थी आपको लग रहा था कि ये हो जाएगा, पॉसिबल है इतनी? मैं बेवकूफ़ हूँगा अगर मैं सोच रहा था कि ये हो जाएगा। आई थिंक कोई नहीं सोच पाता कि ये नंबर एक्चुअली किसी को पता भी नहीं है कि ये हो सकता है नंबर। जो बाहुबली 2 ने खुद किया, आई थिंक उनको भी पता नहीं होगा कि ये ऐसे नंबर अचीवेबल होते हैं या ऐसे इतने तादाद में लोग आते हैं और इतना बड़ा नंबर होता है जो बाहुबली ने दिखाया हमें। हमें लग रहा था ये एक बार हो गया है, ये शोले एक बार बनती है, ये एक बार हो गया है, ये इसको ज़्यादा सीरियसली मत लो। मतलब 300 अगर आपकी पिक्चर कर ले तो आप मतलब एक फिनिशिंग लाइन बन गई थी 300 हमारी 300 का तो होगा वो वॉर के बाद। तो हम भी फिनिशिंग लाइन पहुंच गए थे, 300 पहुंच गए थे, तो हमें लगा हाँ फिनिशिंग लाइन 300 है। वो आई थिंक एक जनरल बैरोमीटर है इंडस्ट्री में, 300 किया इस पिक्चर ने। तो वो था हमारा कि यार, और मेरा था कि ये 300 से 1 करोड़ ज्यादा कर ले जो वॉर ने किया, 1 करोड़ वॉर से ज्यादा कर ले, 300 पार कर ले और वॉर से 1 करोड़ ज्यादा कर ले। तो मेरा एक हमेशा रहा है कि यार मेरी ये पिक्चर मेरी पिछली पिक्चर से थोड़ा सा ज्यादा करे, थोड़ा सा ज्यादा कर ले। तो वही था, 300 से ज्यादा कर ले थोड़ा। 500 तो मतलब सपने में भी नहीं सोचा कि 500 करेगी, और अब करे जा रही है। अब ये 500, 520, 525 क्या होगा कुछ पता नहीं है अभी जब बात कर रहे तो लोग जा रहे हैं थिएटर में देख। जी, अभी मैं बता दूं लोगों को, आई थिंक 534 पहुंच गया है ओवरऑल जी, और हिंदी का है 516 जी। और आई थिंक 38वें दिन पे फिल्म ने बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ा था, जो कि 511.08 या 07 का फिगर था। तो अगर जैसे आपने कहा कि सोचा नहीं था और आप हमेशा सोचते अगली जो फिल्म आएगी वो 1 करोड़ ज्यादा कर जाए उससे। करेक्ट। इतने बड़े फिल्म के साथ, इतने बड़े कलेक्शन के साथ एक नर्वसनेस भी आती होगी कि अगली फिल्म के लिए आपको एक पैरामीटर सेट हो गया, हाँ, एक बार सेट हो गया, हाँ जी। और अब आपको लग रहा है कि यार अब ये पहली वाली का मैं जो सक्सेस है वो रिपीट कर पाऊंगा या नहीं? अभी मैं नहीं सोच रहा हूँ। अभी मैं वापस आ गया 300 पे। मेरी फिनिशिंग लाइन है 300 के पार हो जाए, क्योंकि ये सोच नहीं सकते, ये आप कभी प्लान नहीं कर सकते। ये बहुत सारा लव, बहुत सारा ब्लेसिंग्स, बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत ढेर सारा प्यार है लोगों का पिक्चर की तरफ, शाहरुख की तरफ, दीपिका, जॉन, यशराज, हम सब गाने हिट हो गए, ब्लॉकबस्टर हो गए, विशाल शेखर ने जो कमाल किया है, तो सब कुछ बैठ गया। ये बहुत रेयर होता है कि ऐसा कुछ हर कड़ी बैठ जाए, तो वो बहुत रेयर होता है और वो हम प्लान नहीं कर सकते। बट इसके साथ एक और चीज जुड़ गई है कि सिद्धार्थ आनंद आज की डेट में वो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी हो गए कि अब जो है हो सकता है कि लाइन जो है बहुत सारे प्रोड्यूसर्स की और भी वैसे भी कम नहीं होगी पहले भी, बट मुझे लग रहा है कि अब और लाइन जो है बढ़ने वाली, और क्या करें क्या ना करें, ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है एक्चुअली। मैं दुविधा नहीं कहूँगा, ये अच्छी प्रॉब्लम है। ये बस होता है कि अब मैं जो करना चाहता हूँ फिल्मों में वो मैं कर पाऊंगा, और ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं पा रहा था, बट ये सिलसिला जारी रहेगा भाई। ये बेटर होगा कहने के लिए कि मैं कर सकता हूँ और भी कर सकता हूँ, पठान से ज्यादा बड़ा एक्सपीरियंस ऑडियंस को दे सकता हूँ। मैं इससे पहले अगले सवाल पे हूँ, मेरे जहन में एक बड़ा सवाल जो है वो चल रहा है दिमाग में कि आपने स्टार्टिंग जो की थी वो रोम कॉम से की थी जी, है ना? बीच में 3-4 रोम कॉम्स थी, बीच में नहीं, शुरुआत में, हाँ, और उसके बाद फिर अपना एक्शन हो गया। तो ये अंदर का जो फाइटर था ये कहाँ छिपा हुआ था, और ये क्या आपको लग रहा है कि पहले आप गलत जगह भटक रहे थे और सही जगह आ गए? आई थिंक मैं सही है, मैं बहुत भटका हुआ था, अब मैं घर पहुंच गया हूँ। आई थिंक एक्शन में बहुत मजा आता है मुझे। आई थिंक मैं किसी भी लड़के की तरह जो एक्शन करना चाहता है, जो हीरो है एक्शन हीरो बनना चाहता है, कोई भी डायरेक्टर हो एक्शन बड़ी पिक्चरें बनाना चाहता है,
आई थिंक मैं वो हूँ जो अपना सपना जी रहा है. आई थिंक ब्लेस्ड हूँ मैं कि मैं वो कर पा रहा हूँ. एंड ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अभी एक्शन पिक्चरें बनाना चाहता हूँ. मेरे पास कोई कहानी लेकर आए, कुछ अच्छी कहानी, मैं कुछ भी हो मैं कर लूँगा. वो कोर्टरूम ड्रामा हो, कोई लव स्टोरी हो, कुछ भी हो. आई थिंक वो कहानी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, इंगेजिंग होनी चाहिए, और तो मैं आई वुड लव टू मेक इट. बट टेल मी वन थिंग कि पहला तो ये कि शाहरुख खान का 4-5 साल का जो ब्रेक जी है ना, उसके बाद उनको तैयार करना इस फिल्म के लिए, जी. प्लस उसके बाद एक्शन, जी. वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी आपके ऊपर कि शाहरुख ने कभी एक्शन किया नहीं था, करना चाह रहे थे वो. उसको कैसे आपने तोड़ा? आई थिंक शाहरुख सर जो है वो उनका एक पर्सोना एक एक्शन हीरो का ही है. वो बाकी लोगों ने क्यों नहीं देखा अभी तक? आई डोंट नो. वो जब बात करते हैं, मैं जब भी इंगेज किया उनके साथ, वो एक्शन पिक्चरों के बारे में ही हमने बात की है. जब वो एक टॉप के रोमांटिक हीरो भी थे तभी मैं उनसे एक्शन के बारे में ही बात करता था. एंड क्योंकि पता नहीं मेरे जहन में इमेज उनका एक्शन हीरो का है. और एक्चुअली आई वाज प्रूव्ड राइट, क्योंकि जब वो सेट पे आए तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पहली एक्शन पिक्चर कर रहे थे. वो हर स्टंट कर रहे थे, वो हर स्टंट में एक इनपुट दे रहे थे, एक स्वैग ला रहे थे. तो पठान का सारा स्वैग उनका है. तो ये मतलब आई थिंक उनका एक जो डिजायर था सालों का कि मैं एक्शन हीरो बनना चाहता हूँ, वो सब केम इन टुगेदर और पठान क्रिएट हो गया. तो वो सारी एनर्जी जो सालों की थी वो पठान में आ गई. बट कहीं एक घबराहट होती है कि इतना बड़ा स्टार को आप एक्शन करा रहे हो, कुछ सब कुछ ठीक ठाक रहे, ठीक से हो, कुछ लगे हो? वो था, सेफ्टी के लिए था. बट मैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन स्ट्रेस नहीं लेता हूँ. तो मैं बहुत चिल रहता हूँ. स्ट्रेस देता हूँ? मैं स्ट्रेस देता हूँ. जो लेना चाहिए मैं सब बांट देता हूँ. स्ट्रेस अपने में नहीं लेता हूँ, मैं स्ट्रेस में सब दे देता हूँ. तो कभी नर्वसनेस ऐसी कुछ नहीं थी. आई थिंक मजे में पिक्चर बनी है. और बट इजी पिक्चर नहीं है, आप देख रहे हैं. इजी नहीं है ये. बट मेरा अगर मैं स्ट्रेस हो जाऊँ ना तो वो स्ट्रेस परमिएट होता है पूरे यूनिट में, और सब टेंस हो जाते हैं और काम इफेक्ट होता है. तो मैं इतना इजी रहता हूँ, और तो ताकि सब हंस खेल के काम करें और अपना बेस्ट दें और एंजॉय करें सेट आने पे. क्योंकि बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत रिस्क होता है, इंजरीज हो सकती हैं. तो सबको मैं इजी रखता हूँ, तो मैं स्ट्रेस लेता नहीं. बट इसको आप थोड़ा सा और खोलें इस बात को कि आपने कहा कि आसान नहीं है. जब ऑडियंस देखती है तो बहुत सारी चीज़ों को वो सोचते हैं कि यार VFX हैं, ये है, वो है. और एक्शन, आपने रोमांस रोम कॉम भी किए, और बाकी बहुत सारे लोगों के आपने इंडस्ट्री में फिल्में बनाते देखा भी होगा. आपको सबसे ज़्यादा टफ जॉनर कौन सा लगता है? टफ जॉनर आई थिंक कॉमेडी. आई थिंक इट्स टफेस्ट, बिकॉज कॉमेडी आप लिख लेंगे, लेकिन वो जो एक्टर करेगा, जो टाइमिंग लाएगा, वो क्रिएट करना बहुत टफ होता है. इसमें भी तो टाइमिंग की बहुत जरूरत है. एक्शन ऑब्वियसली है, बट एक्शन थोड़ा इजियर होता है क्योंकि उसमें काफी चीजें पैड हो जाती हैं. कॉमेडी नेकेड होता है कि दो जन बात कर रहे हैं, उसमें आपको कॉमेडी लानी है सिचुएशन में. आई एम टॉकिंग अबाउट सिचुएशनल कॉमेडी, नॉट स्लैपस्टिक. स्लैपस्टिक में आपकी किसी केले के छिलके के स्लिप हो गए और लोग हंस रहे हैं, वो कॉमेडी आई डोंट कॉल. सिचुएशनल कॉमेडी वो टफ होता है. एक्शन भी टफ होता है फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू. टफ मतलब आई वुड से बिकॉज क्योंकि कॉमेडी करने में आप 50 जन के सेट में कर सकते हैं, एक्शन करने में कोई 300 लोग लगेंगे. तो वो कोऑर्डिनेशन और वो स्केल लाने में वो टफ होता है. इंफ्रास्ट्रक्चरली प्रॉब्लम वो टफ होता है. वो आई थिंक YRF एज अ प्रोडक्शन हाउस जो है वो मास्टर कर गए हैं. तो वो मुझ तक वो स्ट्रेस पहुंचने नहीं देते हैं. ओके. वो मुझ तक नहीं पहुंचता है. फिल्म देखने के बाद शाहरुख, दीपिका, जॉन, सलमान या कोई और, क्या कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिले? किससे? सॉरी, शाहरुख, सलमान, उनसे दीपिका से कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला. नहीं मिला अब तक. मैं एक्चुअली 10 दिन में निकल गया मैं शूटिंग करने के लिए. अभी तक हमने एक्चुअली एंजॉय नहीं किया है, बट करेंगे होपफुली. अभी बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला फिल्म देखने के बाद, और किससे मिला? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे एक्चुअली रानी मुखर्जी से मिला. वो पहली आउटसाइडर थी जो मतलब जो फिल्म से रिलेटेड अंदर नहीं थी. तो उन्होंने देखा, और तब हम शाहरुख सर में दुबई में थे और उनका फ़ोन आया और वो पिक्चर देख के पागल हो गए थे. उन्होंने देखा कुछ 2 हफ्ते पहले रिलीज़ के, और पूरी पिक्चर तैयार पिक्चर, और वो बोले कि ये मतलब तुमको आइडिया नहीं, तुम लोगों ने क्या बना दिया है. और हम बहुत नर्वस थे. तो मैं बिलीव नहीं कर रहा था. मुझे लग रहा था कि वो बोल रही हैं कि क्योंकि वो इन्वेस्टेड पार्टी हैं, वो प्रोड्यूसर की वाइफ हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा लीनियंट हो रही है पिक्चर पे. बट वो मतलब मुझ पर चिल्ला रही थी कि तुम मुझे सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो जब मैं बोल रही हूँ ये पिक्चर इज गोइंग टू ब्लास्ट. राइट.
तो मैं बोला अच्छा थैंक यू, तो वो गुस्सा हो रही थी मेरे पे, थैंक यू क्या तू पागल क्यों नहीं हो रहे हो? मैं बोला कि हाँ ठीक है चल जाएगी, शी सेइंग ये पिक्चर रिकॉर्ड तोड़ देगी। चलिए, आपने कहा कि वो तो आपने कहा वेस्टेड इंटरेस्ट है उनका, हाँ। प्रोड्यूसर की वाइफ है, तो प्रोड्यूसर का जो फोन था या उनका कॉम्प्लीमेंट वो 300 पे आया या 500 पे आया या मतलब जब वर्ल्ड वाइड 1000 कर लिया तब आया? नहीं, ये प्रोड्यूसर कॉम्प्लीमेंट नहीं देते हैं। ये आप आदि ने कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट उनका कॉम्प्लीमेंट होता है कि अच्छी पिक्चर बनाई तुमने। तो वो मुझे वॉर में दिया था उन्होंने एक कॉम्प्लीमेंट कि ये तुम्हारी करियर की बेस्ट फिल्म है, तो तब दिया था उन्होंने। और अब बोला ये वॉर से ज्यादा बेटर पिक्चर है। तो ये ऐसे सटल आते हैं, तो मैं बहुत कंजूसी से कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो मैं जो मिलता है मैं ले लेता हूँ कि वॉर से बेटर पिक्चर है, वॉर से बेटर बिजनेस भी करेगी, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। राइट, बट मुझे बताइए कि इस फिल्म में बहुत सारी चीजें थी देखने के लिए जो आपने किया है, तामा जामा बुना है, और बहुत सारी लोग जो है सीटियां बजा रहे हैं, आपने नाचते गाते देखा होगा लोगों को। जो सीक्वेंस है सलमान और शाहरुख की, वो जो आपके दिमाग की जो उपज थी कि ये किया जाए क्रॉस ओवर सिनेमा टाइप्स, ये आपके दिमाग की उपज थी? नहीं, ये सलमान का कैमियो आदि का आइडिया था। एंड उन्होंने बोला कि ऐसा एक सीक्वेंस करते हैं कि सलमान टाइगर को लाते हैं यहाँ पर, और ऑब्वियसली हम बहुत एक्साइट हो गए, बट वो ज़रूरी था कि हम कैसे लाएं और वो सीक्वेंस मेमोरेबल हो, तो वो बहुत ज़रूरी था। एंड तो वो अगेन बहुत टीम वर्क लगा कि इसको डिज़ाइन कैसे किया जाए और कैसे मैक्सिमाइज किया जाए ताकि ये बहुत सबसे मेमोरेबल सीक्वेंस रहे फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो ऐसा हुआ है। एक्शन डिजाइन करने में अपार्ट फ्रॉम योर एक्शन डायरेक्टर केसी, उनके अलावा आपका कितना हाथ रहता है, और कौन सा सीक्वेंस ऐसा है जो आपका फेवरेट है फिल्म में? यहाँ पर एक्शन एक्चुअली एक टीम वर्क होता है मेरी टीम में। आई थिंक सब कंट्रीब्यूट करते हैं। आदि करता है, मेरा एक एक्शन जिसने मेरा एडी है रोहन, वो डिज़ाइन करता है। मेरी सारी एडी टीम है वो सब कंट्रीब्यूट करते हैं। निश्चित है मेरा एक क्रिएटिव डायरेक्टर, वो सब कंट्रीब्यूट करते हैं आइडियाज़ के साथ कि ये करते हैं यहाँ पर, वो करते हैं। तो एंड देन वी ब्रिंग इन द एक्शन डायरेक्टर कि यार ये हमें एक बेस ये लग रहा है, आप इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे हम, क्योंकि हमने तो सोच लिया ये करना है हमें, अब एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो वो टीम आती है, तब वो प्लानिंग होती है, प्रेप होता है, तब जाके हम एक्टर को दिखाते हैं ये करना है, तो एक्टर बोलता है यार ये मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो बहुत कड़ियाँ होती हैं एक्शन, ऐसे एक्शन डिजाइन करना। आपका फेवरेट कौन सा है एक्शन सीक्वेंस? इसमें मेरा फेवरेट एक्शन सीक्वेंस पठान में मेरा फेवरेट एक्शन सीक्वेंस एक्चुअली द ट्रेन सीक्वेंस ही होगा। मेरे दिमाग में भी वही था। सलमान और शाहरुख का सेम। नहीं, बिकॉज़ वो जिस तरह से ट्रेन के डब्बे गिर रहे हैं और वो जंप मार रहे हैं। आई थिंक मेरा एक्चुअली उसमें फेवरेट पार्ट उनकी कॉमेडी है। अच्छा। क्योंकि एक्शन तो है अच्छा, बट जो रहता है उनकी कॉमेडी रह जाती है, जो बातचीत जो उनकी होती है कि मैं पेन किलर लाया हूँ तेरे लिए, मर को दर्द। नहीं, बट वो आगे भी जो एंड में भी कॉमेडी है, वो लास्ट में वो इम्प्रोवाइजेशन था या नहीं? वो इम्प्रोवाइजेशन नहीं था, वो लिखा गया था, वो स्क्रिप्ट किया गया था। एंड तो वो एक्चुअली उनको कैरेक्टर्स को दिमाग में रखते हुए हमने डिजाइन किया वो डायलॉग। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि इसमें कबीर का कैरेक्टर भी होगा। मुझे भी उम्मीद थी। बट कुछ तो रखना है अगली पिक्चर के लिए। राइट, तो एक ये वो आएगा कभी ना कभी। राइट। एक और चीज मैं पूछूंगा आपसे कि फिल्म पिछले कोविड से पहले कुछ फिल्में कोविड के बाद आई, चली, बहुत सारी फिल्में नहीं चल रही थी, एंड आपने कोविड से पहले भी बड़ी हिट दी और कोविड के बाद भी बहुत बड़ी हिट दी। लेकिन ये जो पूरा फिल्म रिलीज के वक्त एक अलग प्रमोशन स्टाइल देखने को मिला। मतलब ठीक है शाहरुख खान नजर आए कहीं कहीं, बट जिस तरह से फैंस ने इस फिल्म को गर्म किया और जिस तरह से फैंस ने एक लोगों को लगा कि हाँ भाई ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टार्स या एक्टर्स बोल रहे हैं, पब्लिक भी बोल रही है, और वो लोगों तक पहुंचा। तो ये एक स्ट्रेटजी थी या ये होता चला गया खुद ब खुद, ये फैंस को देख के लोगों को लगा अच्छे बहुत पब्लिसिटी हो रही है और लोग जा रहे हैं देखने? अरे हमने सीखा है बाकी फिल्मों से एक्चुअली कि आप जितना बाहर दिखोगे, जितने आप इवेंट्स पे जाएंगे, शोज में जाएंगे, सिटी टूर्स पे जाएंगे, उतने लोग आपकी टिकट खरीद के आएंगे नहीं अगर आपका वो जो मटेरियल है वो अच्छा नहीं होगा। तो हमने एक स्टैंड लिया कि हम सिर्फ हमारी जो पिक्चर के अंदर है वो प्रमोट करेंगे, मतलब हमारी यूनिट्स प्रमोट करेंगे। हम टीजर बनाएंगे, ट्रेलर बनाएंगे और 2 गाने देंगे, और क्योंकि उसी को तो देखने लोग आएंगे। तो हमने वही किया और एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की कि लेस इज मोर। एंड हमने देखा कि चलो देखते हैं, हमने दूसरा तरीका देख लिया है
लोगों के साथ की जो करते हैं इतना करते हैं और लोग आते नहीं है फिर भी, क्योंकि वो ट्रेलर वर्क नहीं करता है। अगर आपका ट्रेलर, टीजर और मटेरियल स्ट्रांग है, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। कहीं ये भी रीजन था कि इन पिछले 2 सालों में जिस तरह का एक माहौल चल रहा था कि वो माहौल जब एक्टर आता है, सवाल जवाब होते हैं, कुछ ना कुछ बोल दिया जाता है और उसका बात का बतंगड़ बन जाता है, ये भी एक वजह रही। ये आई डोंट थिंक ये हमारे जहन में था। हमारे जहन में सिर्फ फोकस था फिल्म, एंड कि यार ये हमें भी पता था कि हमारा ट्रेलर और टीजर और गाने बहुत अच्छे हैं। हमें लगा था यही करना चाहिए हमें, क्योंकि हम ये बेच रहे हैं तो यही बेचो ना, बाकी चीजें क्यों हम लोग ला रहे हैं वहां पर। तो वो नॉइज नहीं चाहिए था हमें। सारी दुनिया को तो आपने नचा दिया, नाचे जो पठान के, झूमे जो पठान, सॉरी, तो झूमे जो पठान के स्टेप आपने भी सीखे कि ये शाहरुख के साथ किए नहीं किए? मैं मतलब मेरे 4 लेग हैं बट मुझे आइडिया आता है थोड़ा सा कि यार ये स्टेप अच्छा है कि नहीं, उतनी थोड़ी पहचान है, वहीं बच गया हूँ मैं। बट वो देखने में स्टेप आसान लगता है, मगर जिस तरह से लोग कर रहे हैं कमाल है। हाँ कमाल। और मेरे ख्याल में पब्लिक भी जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, आप मिल रहे हैं आप लोगों को, फैन से या आपके जो जानने वाले लोग हैं, यही कह के आपसे कहते हैं झूमे जो पठान कह की बात करना शुरू। वही है, आई थिंक क्रेज हो गया वो गाना। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि शाहरुख इज नोन आल्सो फॉर सॉन्ग्स। एंड शाहरुख ने कोई ऐसी चीज बोली आपको जो फिल्म के दौरान जो आपको लगा कि हाँ, मतलब उनके लिए एक अलग था, ये एक्शन टाइप का रोल था और आप बना रहे थे और उनकी जिंदगी का एक सपना पूरा होता और आप पूरा कर रहे थे वो सपना। कुछ फिल्म के दौरान कोई ऐसी चीज याद है जो आपके साथ रह जाएगी? आई थिंक वही उन्होंने मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी थी कि यार ये मेरा सपना है एक एक्शन हीरो बनने का, मैं लेके आया था और ये मेरी पहली पिक्चर है एंड सो लेट इन हिज करियर। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जाने अनजाने में उन्होंने मेरे पे दे दी थी, तो वो मैं हर रोज लेके जी रहा था कि मुझे उनको खुश करना है कि यार हम खरे उतरे हैं उनके एक सपने पे कि उनको एक्शन हीरो बनना था और वो एक पिक्चर बने जो एक लैंडमार्क पिक्चर हो। और बाकी जो 2 लोग हैं आपके, जॉन एंड दीपिका, वो बहुत, मतलब जॉन का एक बहुत जरूरी था कि वो एक विलन प्ले कर रहे हैं, वो एक मेन स्ट्रीम हीरो है और वो एक विलन प्ले कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया ये करके। बिल्कुल। तो एक बहुत जरूरी था कि उनका कैरेक्टर को प्यार मिले और लोग बोले यार वेल डन जॉन, यार वेरी नाइस। ये मेरा एक ख्वाब था कि लोग करेंगे, इतना प्यार करेंगे, ये मुझे आइडिया नहीं था। जिम को बहुत प्यार मिला एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी फॉर जॉन। एंड दीपिका का एक्शन वो भी कमाल है। दीपिका का स्टीरियोटाइप एक्शन का है एंड आई एम सरप्राइज लोगों ने एक्शन किया क्यों नहीं उसके साथ। एंड हमने बहुत यूज किया एंड आई थिंक दीपिका हैज सारे स्टंट्स वो खुद करती है क्योंकि उनका बॉडी डबल को मिलेगा नहीं तो उनको खुद करना पड़ता है सारे स्टंट्स और बहुत एफर्टलेस है वो। अब जो आप अगली फिल्में हैं आपकी, वो दोनों भी एक्शन ही है जी। तो मुझे हाँ, फाइटर है और एक और भी है जो अभी जिसका नाम टाइटल नहीं है। कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है, सिर्फ फाइटर है। फाइटर है। तो जो फाइटर है, फाइटर में अब आपके लिए मुश्किल है कि उसका एक नॉच और कैसे एक्शन को ऊपर लेके? आई थिंक फाइटर इनहेरेंटली बहुत नॉचेस हायर है क्योंकि वो तो वैसे ही आसमान की पिक्चर है तो बहुत कुछ एक्शन है उसका। आई थिंक एक बहुत चैलेंज है फाइटर एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा एक अलग और बड़ा एक्सपीरियंस दे पठान से। तो अगले जनवरी 25 जनवरी को सेम डेट पे आ रही है फाइटर, तो होपफुली उनको पसंद आएगी, इतनी पसंद आएगी। तो मेरे ख्याल में फिल्म जो है वो इतना करोड़ों कमा चुकी है, तो आप रंग लगाने मेरे ख्याल में आदि को, शाहरुख को, दीपिका को करना है मुझे। जाएंगे, जाना ही पड़ेगा कि भाई मिठाई तो खिला दो यार। तो मैं हक से रंग फेंक सकता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया।